चलिए जी शुरू कर रहे हैं। गुड मॉर्निंग। एग्जाम्पल लिखो जी। कल हमारी रिकॉर्डिंग में एक एग्जाम्पल हो गया था जहाँ पे हमने 4 अकाउंट बनाए थे। आगे क्वेश्चन कर रहे हैं, थोड़ा सा लेवल बढ़ा रहे हैं। एक हमने बिना रिकॉर्डिंग के की है तो उसके हिसाब से एग्जाम्पल नंबर 3 हो गई, रिकॉर्डिंग के हिसाब से एग्जाम्पल नंबर 2 हो गया। जो आपने लिखना है आप लिख लेना, आप नंबर 3 लिख लेना। लिखो जी पॉइंट नंबर 1। थोड़ा सा मैं लेवल बढ़ा रहा हूँ, कंपाउंड एंट्री को डाल रहा हूँ मैं बीच में। बिजनेस स्टार्टेड with cash rupees 10,000 and bank rupees 7,000। टोटल बिजनेस की कैपिटल कितनी हो गई? 17,000। इसके बाद लिखो रेंट पेड रुपीज 2,000 एंड इंटरेस्ट पेड। रेंट पेड रुपीज 2,000, इंटरेस्ट पेड रुपीज 1,000। उसके बाद लिखो गुड्स परचेज। ये थोड़ा सा लेवल बढ़ जाएगा, ध्यान से देख लेना इसकी पोस्टिंग हम कैसे करेंगे। गुड्स परचेज रुपीज 5,000 एंड पेमेंट मेड थ्रू चेक आफ्टर 10% डिस्काउंट। 5,000 का सामान खरीदा, 10% डिस्काउंट हम 4500 रुपये दे रहे होंगे और थ्रू चेक दे रहे हैं। अब पहले तो आपको ये भी पता होना चाहिए दिस इज ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट। जब तक ट्रेड डिस्काउंट का नेम गिवन ना हो तब तक उसको कैश डिस्काउंट माना जाएगा। लिखो जी प्रिपेयर जर्नल एंड लेजर। प्रिपेयर जर्नल एंड लेजर। सॉल्यूशन। सबसे पहले बनाएंगे जर्नल एंट्री का फॉर्मेट। यहाँ पे मैंने ट्राई की है आपको कंपाउंड एंट्री देने की। कंपाउंड एंट्री दे के लेजर पोस्टिंग कैसे करते हैं देखेंगे। सबसे पहले मेरे को जर्नल बनाना पड़ेगा, उसके बिना तो लेजर हो ही नहीं सकता। बिजनेस स्टार्टेड विद कैश 10,000 एंड बैंक 7,000। मैंने कितने से बिजनेस स्टार्ट किया? गलत है आंसर, 17,000 से, जिसमें से कैश डाला मैंने बिजनेस में 10,000 का और बैंक बैलेंस यानी कि चेक डाला 7,000 का। बिल्कुल ठीक है। पहली एंट्री बनेगी कैश अकाउंट डेबिट। बिजनेस में कैश आ रहा है 10,000 का, साथ में और आ रहा है बैंक अकाउंट डेबिट 7,000। बिजनेस स्टार्ट हो रहा है तो क्या लिखते हैं 2 वाली साइड पे? टू कैपिटल अकाउंट। तो बिजनेस में हमने टोटल पैसा कितना लगाया है? 17,000। अब जिसको बोलने का बड़ा शौक है या वैसे ही थोड़ा सा कॉन्फिडेंस है या सीखना चाहते हो, सिर्फ इतना बता दो कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट किस रूल के हिसाब से की है? कैपिटल अकाउंट किस रूल में आती है, किसी को पता है? बताओ पहले। पर्सनल रूल, बिल्कुल ठीक है। नॉमिनल रूल में क्यों आ रही है स्नेहा, एक बार सोच के बताना। एक सेकंड। नॉमिनल रूल का फॉर्मूला क्या होता है? डेबिट ऑल एक्सपेंसेस क्रेडिट ऑल इनकम। तो कैपिटल एक्सपेंस है या इनकम है? कैपिटल इनकम है। मैंने पैसा कमाया है? नहीं। फिर आपका अभी कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग नहीं है कैपिटल में लेके। अनिक तू बताएगा? मॉडर्न में नहीं आ सकती यार। कैपिटल अकाउंट किसने प्रोवाइड किया? कैपिटल ओनर ने। ओनर कौन है? एक पर्सन है। तो ये जो है वे पर्सनल रूल में आती है। और ओनर इसमें कौन है? गिवर है। तो डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर। ये लो जी रूल भी लिख दिया मैंने। स्नेहा ओके है पॉइंट? गलत जवाब देने में कोई हर्ज नहीं है, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है। मेरे को प्रॉब्लम पता है कहाँ आती है? अगर समझाने के बाद भी ना बोल पाओ। कैपिटल पहली बात तो इनकम नहीं है, बिजनेस की लाइबिलिटी है। क्योंकि बिजनेस से मॉडर्न रूल उसकी एक कंडीशन को सेटिस्फाई जरूर कर रहा है, लेकिन ये पहले पर्सनल रूल के हिसाब से बोलना है। मॉडर्न रूल के हिसाब से लाइबिलिटी बन रही है, बिल्कुल ठीक है। लेकिन अगर पेपर में इसका क्वेश्चन आया कि कैपिटल अकाउंट किस रूल में फॉल करती है, तब आप मॉडर्न नहीं लिखोगे, तब आप लिखोगे पर्सनल। क्योंकि डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर
किसने पैसा उधार दिया? ओनर ने। तो ओनर कौन है? एक पर्सन, गिवर। भरत कहेगा पता नहीं ये क्या ही चल रहा है। कोई बात नहीं भरत, आपके भी ये वाले दिन आएंगे 2-4 दिनों में। सेकंड नंबर पे बताओ, रेंट पेड एंड इंटरेस्ट पेड। अलग अलग नहीं बनानी, अगर अलग अलग बनानी होती मैं क्वेश्चन ही क्यों करवाता। अभी हम कंबाइंड एंट्री कर लेते हैं, वैसे अलग अलग भी आप कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं अभी के लिए कंबाइंड करके चल रहा हूँ। पहले रेंट था, रेंट अकाउंट डेबिट, इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू कैश है बैंक, रेंट कितने लड़की रहा है? ऐसे नहीं लग रहा है भाई वो मिलिट्री की ट्रेनिंग में आया हुआ है। सावधान। एंट्री नंबर तीसरी, गुड्स परचेज 5000, पेमेंट मेड थ्रू चेक। सामान खरीदा 5000 का, चेक से पेमेंट की है, 10% डिस्काउंट। सामान कितने का खरीदा है? 5000 का। पैसे किसके थ्रू दे रहे हैं? चेक के थ्रू, तो टू बैंक आएगा। और साथ में मेरे को कमीशन डिस्काउंट मिल गई, ये कह रहा है अलाउड डिस्काउंट। मेरे को, मैंने सामान खरीदा तो मेरे को डिस्काउंट मिलती है। कुछ ना समझ आए तो अपनी अमेजोन वाली शॉपिंग देख लिया करो। अगर हम सामान खरीद रहे हैं तो डिस्काउंट हमें मिलती है, हमारा लिए प्रॉफिट है। स्नेहा आप ट्राई करो एक बार, डिस्काउंट रिसीव्ड को क्रेडिट किस रूल के हिसाब से की है? हाँ अब ठीक बोले, समझ आ गया। कैपिटल मेरे लिए कोई इनकम या एक्सपेंस नहीं होती, डिस्काउंट रिसीव नॉमिनल रूल के हिसाब से हमने क्रेडिट किया होगा। अब इस क्वेश्चन में मेरे को जो अकाउंट बनाने हैं, लेजर बनाने हैं, सबसे पहले मेरे को काउंट करने पड़ेंगे कितने लेजर हैं। लिखो जी नंबर ऑफ लेजर्स। देखते हैं जी, सबसे पहला था कैश अकाउंट। लिखो साथ साथ नंबर ऑफ लेजर, पहला है कैश अकाउंट, कैश अकाउंट के बाद है बैंक अकाउंट और कैपिटल अकाउंट, सेकंड है बैंक, थर्ड है कैपिटल अकाउंट, थर्ड है कैपिटल अकाउंट, अच्छा फोर्थ क्या है? पहले 3 एंट्री में अलग अलग लेजर थे, फोर्थ में रेंट और इंटरेस्ट, फोर्थ बनेगा रेंट अकाउंट, फिर इंटरेस्ट अकाउंट। मनप्रीत लिख ली है क्या तूने? तो भी जर्नल एंट्रीज में ही बैठा है, तो इसको जर्नल एंट्री तो कहते हैं। भाई क्यों डरा रहा है यार तू इतना? मनप्रीत मनकीरत साथ साथ तो चल रहे हैं, तो इतना कहाँ पीछे रह जाता है मेरे भाई? ये टेपा टुप्पी से अकाउंट्स नहीं समझ आएगा मनप्रीत तेरे को। जैसे तू इतना टेपने में लगा हुआ है, जब सामने मैं सारा कुछ कर रहा हूँ तो कहाँ पीछे क्यों रह जाता है? तभी कहता हूँ तू तो दोस्तों के साथ बैठा ही मत कर यार। कैश अकाउंट दोबारा बनेगा क्या? परचेज बनेगा और डिस्काउंट रिसीव, 6 बनेगा परचेज, फिर मेरे को आप अपना नंबर दे देना। अब यहाँ से शुरू कर देना, लेजर से जगह छोड़ दो। देखना यही 7 लेजर बने हैं कि कोई और भी बने या कम ज़्यादा है, ठीक है। सबसे पहले बनाएंगे जी कैश अकाउंट,
करो शुरू। हाँ जी, लिखो जी कैश अकाउंट सबसे पहले। फॉर्मेट वही का वही है जो रहता है लेजर का। मेरे को बताओगे डेबिट किस साइड लिखना है, क्रेडिट किस साइड लिखना है? लेफ्ट साइड पे डेबिट और राइट साइड पे क्रेडिट। अब डेट पर्टिकुलरली आप अपने आप लिखते रहना। फर्स्ट एंट्री में देख रहा हूँ। अब यहाँ पे देखो, कल वाला जो हमारा पेट डायलॉग था ना, अमाउंट अपनी नाम दूसरे का। अब सीख लो जी, अगले 15 सेकंड के लिए किसी की नज़र कॉपी पे या पेन वगैरह पे नहीं होनी चाहिए, सामने स्क्रीन पे देखो। फर्स्ट क्वेश्चन है ऐसा जहाँ पे हमने कंपाउंड एंट्री आई है उसकी लेजर पोस्टिंग करनी है। हमारे लिए डायलॉग क्या होता है? अमाउंट अपनी नाम दूसरा। मैं कौन सा लेजर बना रहा हूँ देखना यहाँ पे। तो कैश के सामने कितने पैसे हैं? क्या कैश के सामने 17,000 है? कैश के सामने कितने हैं? अच्छा, अगला क्वेश्चन, कैश के डेबिट में 10,000 है या क्रेडिट में? डेबिट। तो कैश के डेबिट में 10,000, मतलब पहले तो आप कैश के डेबिट में देखना, कैश का डेबिट यही होता है। 10,000 ठीक डाल रहा हूं मैं? मैंने क्रेडिट साइड डाल दिए। अब देखना, अब ठीक है, अभी लिखना मत। अमाउंट अपनी, क्योंकि देखो मैं कौन सा लेजर बना रहा हूँ, कैश अकाउंट। हमारा नारा क्या है? अमाउंट नाम। तो अमाउंट अपनी, देखो जो नारा बना था ना वो कंपाउंड एंट्री के लिए बना था। कल वाले में तो देखा जाए इतना ज्यादा यूज हुआ ही नहीं था। अब यूज होएगा कि कैश के सामने डेबिट में 10,000 भरना है या 17,000 भरना है। तो आप खुद देखो कैश के सामने कितने हैं? 10,000। तो मैंने भी कैश के सामने 10,000 भरे हैं। मैं डेट भर देता हूँ 1। यहाँ तक ठीक है। नाम दूसरा। अब दूसरा नाम देखो, बैंक लिखूं या कैपिटल लिखूं? दूसरे नाम का मतलब होता है उसका अपोजिट। देखा जाए कैश भी डेबिट है, बैंक भी डेबिट, तो क्या बैंक का अपोजिट हुआ? अपोजिट कौन हुआ इसके? कैपिटल। तो नाम लिखेंगे दूसरे का। यहाँ पे 2 लिखते हैं कि बाय लिखते हैं? देखना, एक बार फिर सोच लो, 2 लिखते हैं कि बाय? 2 कैपिटल अकाउंट। लिखो जी, फर्स्ट लेजर पोस्टिंग करो। समझ में आ गई? अमाउंट अपनी नाम दूसरा, दूसरा मतलब अपोजिट वाला। फर्स्ट एंट्री हो गई। और ढूंढो जी कैश। पहली एंट्री में और कैश का ही नहीं है, दूसरी एंट्री में है। अब दूसरी एंट्री में बहुत मतलब चक्कर पड़ेगा। अमाउंट अपनी ना, नाम दो। अब कैश के क्रेडिट में लिखना है कि डेबिट में? सेकंड एंट्री में क्रेडिट। कितना? 3,000। नाम कौन सा? रेंट का, इंटरेस्ट। अब नाम तो देखा जाए रेंट भी लिख सकते हैं, इंटरेस्ट भी। तो जब है अलग अलग रेंट, और हमने तो एंट्री कंपाउंड की ना। देखो कैश के क्रेडिट में अब 3,000 आने चाहिए। अब नाम लिखना है रेंट का भी, नाम लिखना है इंटरेस्ट का भी, क्योंकि अपोजिट में दोनों खाते हैं। तो दोनों लिख के जो दोनों की अमाउंट है वो लिख देना। आएगा तो 3,000 ही ना। इधर देखो, बिल्कुल ठीक है जी, आप लोगों को समझ आ गया। बाय रेंट अकाउंट 2,000, बाय इंटरेस्ट अकाउंट ये भी 2 को ही है, बाय इंटरेस्ट अकाउंट 1,000। क्या कैश के क्रेडिट में 3,000 आ गया? देखना, साफ हाथ हो गया। बस दोनों को जोड़ दो, आ गया 3,000। हाँ स्नेहा बोलो। अमाउंट अपनी ही है, यहाँ पे भी देखा जाए ना, अमाउंट अपनी ही है। 3,000 नाम दूसरा था। अब दूसरे नाम में 2 आ रहे थे, तो मैं किसी एक को नहीं वो कंसीडर कर सकता ना, मेरे को दोनों का दिल जोड़ के रखना है। तो इंटरेस्ट भी लिख दिया, रेंट भी लिख दिया, फिर जितनी अमाउंट है उतनी लिख दी। अल्टीमेटली तो 3,000 आ ही गया ना कैश के क्रेडिट में। कल मैंने आपको लेजर रीड आउट करना सिखाया था। इधर सामने कल मैंने आपको लेजर रीड आउट करना सिखाया था। बड़े सोखे 2-3 क्वेश्चन पूछता हूँ मोक्ष सामने। अभी तक जितना मैंने लेजर अकाउंट बनाया हुआ है, इस हिसाब से मेरे कैश का बैलेंस कितना बच गया होगा? मतलब समझ आ रहा है? ओके। अच्छा, इस क्वेश्चन के हिसाब से मेरी पेमेंट कितनी बार गई है? 2 बार। अब गलत है पलक आपका। 2 बार। पेमेंट 2 बार गई है। कौन कौन सी? रेंट और इंटरेस्ट की। इस लेजर के हिसाब से बिजनेस में पैसे कितनी बार आए हैं? किस रूप में आए हैं? कैपिटल अकाउंट।
अच्छा, इस बिजनेस में टोटल कितना पैसा आया है? 10,000। इस बिजनेस में टोटल कितना पैसा गया है? कितना बैलेंस बच गया? 7,000। आपको लेजर रीड आउट करना आ रहा है अभी तक तो। चलो कैश अकाउंट और ढूंढो, और है? अच्छा नहीं है, बस सीधा बैलेंस निकल जाएगा फिर। अच्छा, लेजर पोस्टिंग की क्लोजिंग कैसे करते थे? दोनों साइड में से जो साइड छोटी है वो लिखते थे। देखना 10,000 बड़ा है या 3,000? एक बार इधर 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 10,000 बड़ा है या 3,000? 10,000। यार सोच के बोलो, 10,000 बड़ा है कि 3,000? बड़ी आइटम पूछ रहा हूँ। ज्यादा 10,000 ज्यादा होता है? पक्की बात है? ठीक है। 10,000 रुपया लिख दिया, कितने का डिफरेंस बच गया? 7,000। अब 7,000 के डिफरेंस को डेबिट साइड लिखूं या क्रेडिट साइड? क्रेडिट। जहाँ पे कम है उस साइड। कौन सी डेट पे? बाय बैलेंस CD। हाउ मच? लेजर खत्म हो गया होगा ये वाला तो। उस कुछ बाय रहता है? बैलेंस ब्रॉड कौन सी डेट? टू बैलेंस। अब चला दो बीडी। 7,000 की बीडी चलानी है कि 10,000 की? 7,000। जो बैलेंस है ना उसी की बीडी चलती है। अब तो कैश अकाउंट खत्म हो गया होगा। सेकंड लेजर कौन सा बनाना है देखना। बनाओ जी बनाओ, बैंक अकाउंट। हाँ जी, आगे बैंक अकाउंट बनेगा। इस जोत कह रहा मैं भी जाग गया। बहुत बढ़िया, ऐसे जागते रहो। सुबह 6 बजे क्लास थोड़ी ले रहा हूँ, 10 बजे क्लास चल रही है यार। कल की क्लास रखेंगे सुबह 7:15 बजे। कैसा लगा मेरा मजाक? मेरे को पता बहुत ही बेकार था। ये तो बात सही है, मैं तो खुद नहीं उठता। बैंक अकाउंट की बात करो। वो बेचारी लड़की है तो ऐसे बदनाम है। मेरे भाई कौन सा कम है? एक दंगल मूवी नहीं है कि मेरी छोरी छोरों से कम है कि हमारे छोरे छोरियों से कम है कि? तेरे को बोला किसी ने? तू अपने आप ही ले जा रहा है। बात हमारे इन दोनों की चल रही है, हमारे साथ वो चल रही है, तू अपने पे ले जा रहा है। तू बैंक अकाउंट की बात कर। अब बैंक अकाउंट पहली जर्नल एंट्री में कहीं पे है क्या? तू इधर ध्यान दे। लग रहा है तू नींद में से ही उठ के आया, पहली बार उठा है। बैंक अकाउंट की बात कर। यहाँ पे टू कैपिटल। फर्स्ट एंट्री में बैंक है, डेबिट में या क्रेडिट में? डेबिट। अमाउंट अपनी बैंक के सामने अमाउंट बोलो। 7,000। डेबिट में तो ये लो जी, बैंक अकाउंट के सामने डेबिट में भर दिया जी 7,000। और नाम लिखेंगे अपोजिट वाला। अपोजिट में बैंक के अपोजिट के नाम है टू कैपिटल जी। बिल्कुल, बहुत बढ़िया। प्रभजोत, कल वाली रिटर्न का जिसके दादाजी की रिटर्न करनी थी, प्रोफाइल नहीं बनाई थी गुरदयान ने? हाँ, नाम याद है? उसका OTP भेज के देखो, फिर टैक्स भरना। ओके है जी, 7,000। अब और बैंक ढूंढो। कोई नहीं, मैं लगवा दूंगा। सेकंड वाली में बैंक है? थर्ड वाली में? सेकंड में बैंक कहाँ पे है भला? थर्ड वाली में बैंक है। थर्ड वाली में बैंक देखना डेबिट में है या क्रेडिट में? जसप्रीत, थर्ड एंट्री में बैंक बता, डेबिट में है कि क्रेडिट में? कितना? तो बैंक के क्रेडिट में 4500। नारा क्या होता है अपना? डायलॉग क्या है? अमाउंट। तो बैंक के सामने क्रेडिट में 4500 है, लिखो जी थर्ड एंट्री में। नाम लिखेंगे अपोजिट वाला बाय परचेज अकाउंट 4500। कहीं और पे बैंक नहीं था। बैंक का बैलेंस, बैंक में कितना पैसा आया, कितना पैसा गया, कितना बच गया होगा? कौन सी डेट पे? 31 को लिखो जी बाय बैलेंस
कैरी डाउन 2500। इसको आगे लेके जाएंगे टू बैलेंस ब्रोक डाउन। मनकीरत आ रहा है समझ? थर्ड हो गया, ओ सेकंड हो गया। थर्ड लेजर बताओ कौन सा बनाने है? कैपिटल। बनाओ जी थर्ड नंबर पे कैपिटल अकाउंट, छोटा सा ही बनाना, एक ही ट्रांजैक्शन होगी लेकिन कंपाउंड एंट्री है। लेकिन ऐसी सेम एंट्री हमने ऊपर भी की थी एक। देख लेते हैं जी क्या है। कैपिटल फर्स्ट वाले में है। कैपिटल के सामने मेरे को अमाउंट एक बार के लिए बता सकता है कोई? कैपिटल के सामने 17,000। तो कैपिटल के डेबिट में है या क्रेडिट में? तो अमाउंट कैपिटल के क्रेडिट में आनी चाहिए 17,000। नाम कौन सा आना चाहिए? अपोजिट। तो अपोजिट में दो नाम है तो दोनों लिख देंगे, बाय कैश बाय बैंक, 10,000 और 7,000। तो कैपिटल के क्रेडिट में है, फर्स्ट डेट है, आना चाहिए टोटल 17,000, लेकिन उसके नाम दो दिए हुए हैं तो हम भी दो लिख देंगे, बाय कैश अकाउंट, बाय कैश अकाउंट, बाय बैंक अकाउंट। दोनों में फर्स्ट डेट आएगी। कैश अकाउंट में थे 10,000, बैंक अकाउंट में थे 7,000। कैपिटल के लिए कोई और ढूंढना, कोई और ट्रांजैक्शन हुई थी? तो करो जी टोटल 17,000 17,000। इस बार बैलेंस किस साइड बचेगा आंसर? डेबिट वाली साइड। 31st को आएगा टू बैलेंस कैरी डाउन। कितना बैलेंस आएगा? 17,000। अच्छा, अब इसका बैलेंस किस तरफ जाएगा? नीचे अपोजिट साइड, बाय बैलेंस बीडी। कर लिया? तेरा कैपिटल अकाउंट हो गया? भरत आ रहा है? ये प्रेजेंटेशन समझ आ रही है? आपने लेजर चैप्टर सीखना है, अभी जर्नल पे ध्यान नहीं देना। आपको लेजर समझ आ रहा है ना कि जर्नल से लेजर कैसे बनाना है, आपने इस पे ध्यान देना है अभी। ठीक है जी, 3 अकाउंट हो गए। चौथा लेजर बताना कौन सा बनाना है? फोर्थ है जी रेंट अकाउंट। मैं देख लूँ यार, आप सही बोल रहे हो, फोर्थ रेंट है। ठीक है जी, फोर्थ रेंट है। मेरे बच्चे कभी झूठ ही नहीं बोलते, मेरे बच्चे सिर्फ और सिर्फ नाराज होते रहते हैं, बाकी ठीक है। सर पेपर में हमें ये, जहाँ पे अभी मैं डेट पर्टिकुलर एलएफ नहीं लिख रहा, पेपर में भी छोड़ सकते हैं? जी नहीं, ये तो अभी हम थोड़ा सा टाइम बचाने के लिए डेट पर्टिकुलर रिपीटिशन में आ जाते हैं तो छोड़ रहे हैं। चलो फिर ठीक है। मेरे बच्चे सिर्फ नाराज होते हैं, वैसे तो ईमानदार हैं। बस सिर्फ नाराजगी का गुण पता नहीं कहाँ से लेके आए हैं। 10वीं से पढ़ के आए हैं ना, अभी थोड़ा और सीनियर बनेंगे धीरे धीरे। अच्छा, रेंट के सामने बताओ मैं कौन सा लेजर बना रहा हूँ चौथे नंबर पे? रेंट। ओ आंख में टक्का क्या खेल रहे हो तुम? तू ओ ऐसे कर रही है, तू ऐसे करी जा रहा है। इधर देख, रेंट बताओ। अच्छा वो ठीक है, रेंट डेबिट में आ रहा है या क्रेडिट में? हमारा डायलॉग क्या था? तो रेंट के सामने कितनी अमाउंट है? 2,000। डेबिट में या क्रेडिट में? नाम कौन सा यूज करेंगे? कैश। हाँ जसप्रीत, आ रहा है समझ? मेरे को बताएगा किस तरफ लिखूं मैं? रेंट वाला मैं किस तरफ लिखूं? देख खाली पड़ा है, इस पे घर बनाना है, लेफ्ट साइड पे, डेबिट वाली साइड पे क्या लिखूंगा? और अमाउंट कितनी लिखूंगा? 2,000। यार सीखने दिया करो यार, तुम रोज एक ही बात करवाओगे। लिखूं क्या? हाँ बिल्कुल ठीक है हेमंत, मुझे पता चल गया तेरे को आ गया, मेरे को अच्छा लगता है, लेकिन हमारा ये फर्ज बनता है हमने बाकियों को भी साथ लेके चलना है ना। जो नहीं बोलते हमने उनको भी बोलना सिखाना है थोड़ा थोड़ा। डेट क्या डालूं यहाँ पे?
फर्स्ट थी या 2 थी या 3 थी? रेंट और ढूंढो, कहीं और है रेंट? आप कर क्यों नहीं रहे? कर रहे हो रेंट अकाउंट? अच्छा बन गया है, ऊपर लिखा है रेंट अकाउंट लेजर का नेम, तो तभी पता चलेगा ना। कोई और ट्रांजैक्शन थी यहाँ पे क्या? बस सीधा बैलेंस। याद रखना जो ये रेंट अकाउंट बनाया है ना, याद रखना ये जो रेंट अकाउंट बनाया है ये गलत है। अभी के लिए हम करते चले जाएंगे, अगले कॉन्सेप्ट में बताऊंगा मैं। याद रखना, एक बोल रहा हूँ रेंट, ऐसे एक दो और भी बोलूंगा, बाद में आपसे क्ल्यू मांगूंगा। अभी के लिए आप करते चले जाओ, अभी ठीक है। टेक्निकली गलत करवा रहा हूँ, पहले ही मैं हिंट दे रहा हूँ आपको। पांचवा लेजर बनाओ। पांचवा कौन सा बनाना है? नहीं अभी नहीं करवा सकता ना सही। कई बार ऐसी चीजें होती हैं कि पहले गलत करवानी पड़ेंगी, उसके बाद मैं आपको अच्छे से समझा पाऊंगा, नहीं तो फिर मेरे को बार बार पीछे आना पड़ेगा। अभी के लिए आपको कहीं क्रॉस नहीं करवाऊंगा, कहीं कांटा नहीं मरवाऊंगा, अभी क्वेश्चन के हिसाब से ठीक है। हाँ पांचवा लेजर बताओ। पांचवा लेजर मनकिरत देख ले पीछे एक बार। इंटरेस्ट अकाउंट कौन सी जर्नल एंट्री में आ रहा है? 1 2 3 हमने एंट्री 3 की थी 4 की थी? अच्छा जी। अब इंटरेस्ट देखना डेबिट में है या क्रेडिट में? डेबिट में। मतलब कितनी अमाउंट लिखेंगे? नाम क्या लिखेंगे? चलो एक बार के लिए ना इंटरेस्ट को पढ़ना सीखते हैं, ठीक है जी। इंटरेस्ट को पढ़ना सीखते हैं। इंटरेस्ट बिजनेस के लिए खर्चा है या इनकम है? इंटरेस्ट बिजनेस के लिए खर्चा है। अब अगर मेरे को इसको रीड आउट करना सीखना है, अभी तक हमने कैश को रीड आउट करना सीखा था, एक बार इंटरेस्ट को भी रीड आउट करना सीखते हैं। इधर देखिए मतलब, अब अगर मैं कैश इंटरेस्ट का लेजर उठा रहा हूँ तो मेरे को पता है इंटरेस्ट जो है वो मेरा एक्सपेंस है, और एक्सपेंस हमेशा डेबिट साइड पे आते हैं। तो डेबिट साइड पे इंटरेस्ट का खर्चा आया हुआ है 1000 रुपये 2 तारीख को। कैश का मतलब है ये आपने कैश में पे किया था, कैश के रूप में पे किया, बस इतना ही मतलब है। इंटरेस्ट खर्चा है तो कैश के रूप में पे किया। सर अगर कैश के रूप में ना पे करते तो वो आ जाता इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट आउटस्टैंडिंग या फिर बैंक। समझ गए? तो यानी कि यहाँ पे इंटरेस्ट मेरा खर्चा है, 1000 रुपये का खर्चा हुआ 2 तारीख को हुआ, और कैश के रूप में हुआ, मतलब आपने इंटरेस्ट की पेमेंट कर दी, ये है इसका मतलब। तो रीड आउट करना कोई बहुत ज़्यादा मुश्किल बात नहीं है। अगर हमने पहले ढंग से सीख लिया ना तो कोई भी लेजर को हम ऐसे रीड आउट कर सकते हैं। इसका बैलेंस निकाल लिया आप लोगों ने, मैं आगे कर नहीं रहा। इसका बैलेंस आप लोग निकाल लेना जैसे ऊपर वाले रेंट का था। जल्दी करो, कर लिया? इंटरेस्ट का बैलेंस निकाल लिया? सिक्स्थ लेजर बोलो। सिक्स्थ लेजर है जी परचेजेस अकाउंट। अब मेरे को देखना पड़ेगा परचेज, अब आएगा ना मजा। परचेज के सामने कितने पैसे हैं? तो डेबिट में आएंगे या क्रेडिट में आएंगे? तो 5000 नेम कौन सा यूज करूं, बैंक या डिस्काउंट? कौन सी डेट? टू बैंक के सामने, टू डिस्काउंट के सामने, और इधर बाय बैलेंस
कितना 5000 फिर नीचे टू बैलेंस बीडी 500 टोटल कर दिया? और इसके बैलेंस को इधर ले जाओ। ये परचेज अकाउंट ठीक था, कौन सा रह गया अब? मेरे को एक बार के लिए बताओ जी ना। अब मेरे को ये बताओ डिस्काउंट रिसीव्ड के सामने कितने पैसे हैं, डेबिट में या क्रेडिट में? तो ये तो पता चल गया अमाउंट क्रेडिट में आएगी। नाम कौन सा यूज करूं? अपोजिट वाला परचेजेस। तो कैसे आएगा? बाय डेट बाय परचेजेस अकाउंट कितनी? बस इसके बाद इसका बैलेंस इस तरफ निकाल लेना। कौन सी डेट पे? 31 को। टू बैलेंस सीडी कितना? और नीचे आ जाएगा, नीचे डेबिट साइड आएगा या क्रेडिट साइड? बाय बैलेंस बीडी। चलो होमवर्क लिखो, क्वेश्चन लिखवा रहा हूँ। एक ही क्वेश्चन दे रहा हूँ बस, सिर्फ 5 ट्रांजैक्शन दूंगा, उसके लेजर बना के आना।